प्यारे विद्यार्थियों, आज क्लासेज में आपका स्वागत। सबसे पहले धनतेरस की आपको बधाई, शुभकामनाएं। आपके और आपके परिवार की नेक ख्वाहिशों को भगवान पूरा करे, आपकी नेक दुआओं को स्वीकार करे, इसके लिए ईश्वर से दुआ करता हूं। आर्टाना क्लासेज जोधपुर। अभी अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं संगणक तथा फ्यूचर में आने वाले ESO में सब्जेक्ट स्टैटिक्स, सांख्यिकी। इससे पहले जो आपने मेरे वीडियो देखे और आपको जो रेस्पॉन्स मिला, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने फोन के द्वारा, लाइक के द्वारा और सब्सक्राइब के द्वारा आर्टाना क्लासेज की जो हॉस्ट ऑफ की है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आर्टाना क्लासेज की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप इसी तरह से कंटिन्यू इसे लाइक करेंगे तथा सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। हमने डिस्कस किया श्रेणियों के बारे में, समंगमाला सीरीज, पहले व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज, उसके बाद खंडी श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज, और उसके बाद कंटिन्यू सीरीज, जिसके हिंदी में 3 नाम है: लगातार श्रेणी, सतत श्रेणी और अखंडी श्रेणी। इसकी पहली टाइप अपवर्ती श्रेणी, एक्सक्लूसिव सीरीज। इसका वीडियो पहले हमने अपलोड किया, कल आप लोगों ने देखा, रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया दिया आपने। आज कंटिन्यू सीरीज का सेकंड टाइप इंक्लूसिव सीरीज, समावेशी श्रेणी। तो पहला पॉइंट हमारे सामने ये होगा, समावेशी श्रेणी या इंक्लूसिव सीरीज का कंसेप्ट क्या है, आप इसकी पहचान कैसे करोगे। और जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि समावेशी श्रेणी का क्वेश्चन एग्जाम आता है तो उस श्रेणी को आपको चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा अपवर्ती श्रेणी में, एक्सक्लूसिव सीरीज में। उसके बाद आप दी गई प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे, चाहे प्रॉब्लम बहुलक मीडियन की हो, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन प्रभाव विचलन की हो, चाहे मध्य का मीडियन की हो, और चाहे चतुर्थ की हो, या मिश्रित जो भी सब्जेक्ट है, जो भी चैप्टर है उसकी प्रॉब्लम हो। तो पहला पॉइंट है, हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो समावेशी श्रेणी का है। पहले मैं आपको बोर्ड पे एग्जाम्पल बताता हूं, उसके बाद उस चीज को समझाऊंगा। तो वो चीज जो बोर्ड पे आपके सामने है वो एक साइकोलॉजिकल रूप से आपके माइंड में ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये पढ़ाने का भी दी बेस्ट भी माना जाता है। तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं समावेशी श्रेणी का, और उसी पॉइंटों को मैं आपके सामने क्लियर करूंगा ताकि आप एग्जाम में ये पॉइंट क्लियर कर सकें कि समावेशी श्रेणी क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है। उसके बाद मैं आपको यही बताऊंगा कि समावेशी श्रेणी को अपवर्ती श्रेणी में how to change inclusive series into the exclusive series। समावेशी श्रेणी को अपवर्ती श्रेणी में कैसे बदला जाए ये भी बताऊंगा। पहला पॉइंट है एग्जांपल अपवर्ती श्रेणी के बजाय सेकंड आज का समावेशी श्रेणी। मान लो ये वेजेज है, मजदूरी है, और ये वर्कर है। वर्कर का लगाया फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। मैं पहले आपको 2, 3, 4 बार बता चुका हूं। आवृत्ति बताती है वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई, मूल्य कितनी बार आए, इसकी काउंटिंग करते हैं अपन टेली बार के द्वारा, मिलान चिन्ह के द्वारा, उसी को आ जाता है आवृत्ति। तो एकदम सवाल आ गया आवृत्ति क्या है, तो सिंपल, मूल्य कितनी बार रिपीट हुए, हाउ मेनी टाइम्स वैल्यू रिपीटेड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मूल्य कितनी बार आए, इसकी काउंटिंग की जो फ्रीक्वेंसी है। और सेकंड पॉइंट एग्जाम सवाल आ जाए, फ्रीक्वेंसी का बेस क्या है, व्हाट द रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का मूल क्या है, आवृत्ति का आधार क्या है, तो आपका आंसर होगा मूल्य, वैल्यू। और आप जानते हैं वैल्यू क्या होती है, 50 बार बता चुका हूं। सांख्यिकी तथ्यों को, स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स को, किसी भी सब्जेक्ट मैटर के फैक्ट्स को जब अंकों के द्वारा, समंग के द्वारा, डेटा के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है तो आप उसे मूल्य कहते हैं। ओके, अब आइए, ये विलेज है,
मैंने लिखा 10 से 90 2, 20 से 29 1, 30 से 39 4। क्या पहला क्वेश्चन 10 से 90। तो कल आपको ध्यान है इस 10 को कहा जाएगा L1 लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप की निम्न सीमा। 20 को कहा जाएगा L2 अपर लिमिट ऑफ द ग्रुप या ग्रुप की उच्च सीमा। इसको उच्च सीमा बोलते हैं या बोलते हैं अपर लिमिट, जो कल भी आपको ध्यान होगा इसको बोलते हैं निम्न सीमा, जिसका दूसरा नाम है लोअर लिमिट। यहाँ पे 20 L1 है, 29 L2 है, यहाँ पे 30 L1 है, 39 L2। अब कैंसर कर दो, ये दो वर्कर है, मैं इसका नाम लिखता हूं ए और बी, ये वैल्यू कर रहा हूं, पहला वर्कर ए है दूसरा बी है। अब ध्यान से इंक्लूसिव सीरीज में L2 की वैल्यू को संबंधित ग्रुप में शामिल किया जाता है। द वैल्यू ऑफ द L2 वैल्यू ऑफ द अपर लिमिट इज इंक्लूडेड इन द ग्रुप, अर्थात ग्रुप की उच्च सीमा को उसी ग्रुप में शामिल किया जाता है, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज या समावेशी श्रेणी। कैसे? ए और बी कितने जन है? 2। हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ऐसे वर्कर जिनकी वेजेज 10 या 10 से ज्यादा है तथा 19 तक है। अब ध्यान से वर्ड लिखो 19 तक, अर्थात 19 L2 है। L2 की वैल्यू वाला मजदूर भी इस 2 में शामिल है, चाहे ए है चाहे बी है। यहां 20 से 29, इसको कैसे पढ़ेंगे? ऐसे मजदूर जिनकी वेजेज 20 या 20 से ज्यादा है और 29 तक है वो एक है, इसको पढ़ेंगे। 30 या 30 से ज्यादा और 39 तक वो 4 है। मान लो ये है X, Y, Z और W। तो इन लोगों की जो वेजेज है वो 30 या 30 से ज्यादा है और 39 तक है। कौन सी हम नहीं जानते पर है 39 तक। तो इंक्लूसिव सीरीज का कंसेप्ट हुआ ऐसी सीरीज जिसमें L2 की वैल्यू को संबंधित ग्रुप में शामिल किया जाता है, उसे हम समावेशी श्रेणी कहते हैं। अब एक पॉइंट एकदम इस बार आपके सामने आ गया, इसकी टोटलिंग 2, 1, 3 और 10 शांत। इस शांत को कहा जाएगा एन। मैं मेरे ख्याल से 5 शांत या 10 पर आपको बता चुका हूं। व्यक्तिगत श्रेणी में किसी भी सूत्र में अगर n आता है तो वहां भी n का अर्थ होता है नंबर ऑफ आइटम, पदों की संख्या। परंतु खंडी श्रेणी या अखंडी श्रेणी जहां पे फ्रीक्वेंसी होती है, जहां पे आवृत्ति होती है, वहां पर आपको ध्यान रखना है। अगर आप खंडित और अखंडी श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज का कोई भी प्रश्न आप हल करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि सूत्र में n आता है तो n का अर्थ होगा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी और का योग, इसे बोलते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कहो या n कहो, एक ही बात है। कहां पर? जब क्वेश्चन आपके सामने खंडित का या अखंडित का हो। तो अब इस एग्जाम्पल है आपके सामने। बाय चांस एग्जाम क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि बताइए 40 अंक लाने वाला विद्यार्थी किसमें शामिल है? तो आप कहोगे इसमें शामिल नहीं, क्योंकि 40 में शामिल थी। अगर ये पूछा जाए कि 19 वाला किसमें शामिल है? इसमें शामिल है। तो आपको ये क्लियर रखना है कि ऑब्जेक्टिव सवाल कोई भी पूछ सकते हैं श्रेणी का। आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है कि आप उसकी पहचान कैसे करोगे। तो इंक्लूसिव सीरीज का एक लाइन का कंसेप्ट है एक ऐसी श्रेणी जिसमें L2 की वैल्यू को संबंधित ग्रुप में शामिल किया जाता है, या ये कह दो ग्रुप की उच्च सीमा को उसी समूह में शामिल किया जाता है, उसे हम कहते हैं समावेशी श्रेणी। और ये एग्जाम्पल आपके सामने समावेशी श्रेणी का था, जिसकी पहचान के लिए मैंने आपको डिटेल बता दिया है। L1 क्या है, L2 क्या है, फिर एक और बता दो बात। L2 और L1 में जो डिफरेंट है उसे स्टैटिस्टिक्स में I कहा जाएगा, वर्गांश कहा जाएगा। हमेशा जानना I का अर्थ है L2 माइनस L1। किसी भी श्रेणी में किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करें पूरी स्टैटिस्टिक्स में, अगर I जिसका मतलब होता है वर्गांतर, इंटरवल वर्गांतर, उसका मीनिंग है L2 माइनस L1। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा इसी श्रेणी को हम S2 में कैसे बदलेंगे।